Hi guys, welcome back to my channel. This is Richa. If you guys are new here, consider subscribing before leaving. I make fashion, lifestyle and travel videos every now and then whenever I get a chance. I'm back with another haul video, and this time I know it's been a while, but I was just busy in doing a lot of other things, so I had to actually postpone the YouTube video. But nonetheless, I'm back now, and you guys must be excited for the Nykaa haul. Nykaa and Purple had a lot of sales going on because it was festive season, it was Diwali, and right after that it was Christmas. So now I'm filming this video right after Christmas on the 26th. So let me just tell you about everything I purchased. हाँ, उससे पहले yes, मैं आज खड़े होके वीडियो बना रही हूँ काफ़ी दिनों के बाद. मैंने सोचा आज खड़े होके ट्राई करते हैं. ऑल्सो जो चीज़ें हैं नायका से वो भी खड़े होके दिखाई जा सकती हैं, तो कपड़े नहीं है, so why not? I thought let's not delay it any further. Let's just start with the Nykaa haul. So this is the Nykaa Luxe box. You guys must be knowing Nykaa has come up with a Luxe, which is basically a luxury segment. काफ़ी टाइम हो गया अब इसको आए हुए, I think 1 साल 1.5 साल हो चुका है. Anyway, Luxe और लग्जरी सेगमेंट की सिर्फ एक ही चीज़ है, दो शायद. मोस्टली एवरीथिंग इज फ्रॉम द बजट सेगमेंट एंड अ लॉट ऑफ इट इज़ इंडियन ब्रांड्स. नो, आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ इट इज़ इंडियन ब्रांड्स, बट एनीवे. सो द फर्स्ट आइटम, दिस इज द फर्स्ट आइटम विच आई बॉट. आई वॉज वॉन्टिंग टू गेट अ शेड लाइक दिस फॉर वेरी लॉन्ग, बट आई वॉज जस्ट वेटिंग बिकॉज कोरोना में, कोविड में हम मास्क लगा के ही घूमते हैं. सो लिपस्टिक एज सच का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है. Eye makeup definitely is on the rise. People are buying a lot of eye makeup these days because वही दिख रहा होता है. Probably blush maximum, but lippers not really. So ये पूरा साल मैंने लिपस्टिक्स हार्डली खरीदी. I think 2 गिन के, एक शायद. I was wanting this shade, but I wasn't wanting it in Maybelline or say L'Oreal or Revlon in the budget range because उसका जो हाइड्रेशन नहीं देता लिप्स को और ड्राई छोड़ जाता है. आई जस्ट एब्सोल्युटली हेट दैट पार्ट. ओफ्रा टू कम इन इंडिया बिकॉज आई हैव यूज्ड ओफ्रा लिपस्टिक्स इन द US एंड द क्वालिटी इज़ अमेजिंग. बट यहाँ पे इंडिया में फाइनली लक्स ने, नायका लक्स ने लॉन्च कर दी है. सो आई वॉज एबल टू गेट दिस शेड. इट्स कॉल्ड पैसेडीना. आई डोंट नो आपको कितना दिख रहा है, बट दिस इज एक्चुअली द शेड आई हैव अप्लाइड. ओके, मैंने थोड़ा खाना पीना किया है, उसके बाद शायद वो लाइट हो चुका है. Okay, so let me just apply it quickly and show you. So this is how it looks. It's a very nice neutral to cool toned purplish pinkish shade. It's not a warm tone shade and that's the best part I liked about it क्योंकि मेरे पास warm tone की बहुत सारी lipsticks हैं. As Indians we have a lot of warm tone shades. It's so common in our lipstick range and lipstick collection. But cool tones are something which not a lot of us experiment with और सब पे अच्छी दिखती भी नहीं है. सो सूट नहीं करती है तो आप लिपस्टिक क्यों वेयर करोगे. मैं भी वार्म टोन लिपस्टिक्स ही ज़्यादा वेयर करती हूँ बिकॉज मेरे स्किन टेक्सचर और कलर को भी आई थिंक वही ज़्यादा सूट करती हैं. बट ये एक ऐसा cool tone shade है which I think will look good on a lot of Indian skin tones. And if you're wanting to try out something different from the warm skin tone, from the warm tone lipsticks, आपको थोड़ा switch करके cool tones में move होना है, तो ये transition lipstick के लिए बहुत अच्छी है. इससे आप try कर सकते हो और फिर ज़्यादा कूल टोन्स में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. अब अगर इस शेड की इस लिपस्टिक ब्रांड ओफ्रा के बारे में बात करूँ तो एक्चुअली इनकी बहुत ही अच्छी हाइड्रेटेड लिपस्टिक्स होती हैं. द पिगमेंट इज़ प्रीटी स्ट्रॉन्ग. इट स्टेज ऑन फॉर अ व्हाइल एंटिल अनलेस आप कुछ खाना पीना या प्रॉपर लंच या डिनर ही इलैबोरेट ना करो, ये हिलती नहीं है. और उसके बाद आप टचअप कर सकते हो बिकॉज इतनी से स्टिक में काफ़ी क्वान्टिटी होती है. मैंने इनका शेड मायामी फीवर पहले ट्राई किया हुआ है, मतलब मैंने खरीद के यूज़ किया हुआ है, बट बहुत लंबे टाइम तक चला था. सो क्वांटिटी, इट्स एन अमेजिंग क्वांटिटी विच इज़ इनसाइड दिस. एज फार एज द पिगमेंटेशन गोज, इट्स अमेजिंग. बहुत पिगमेंट होता है एंड आपको लाइट फील नहीं होगा नो मैटर हाउ लाइट और डार्क योर लिप्स आर. थर्डली जो बेस्ट पार्ट लगता है मुझे पिगमेंटेशन और क्वांटिटी से भी इम्पॉर्टेंट है विच इज़ द हाइड्रेशन. सो दिस लिपस्टिक just doesn't leave your lips dry. जो बहुत सारी लिपस्टिक्स और मेकअप कर लेती हैं, ये मैट है पर फिर भी ये ड्राई नहीं रखती हैं. इट हाइड्रेट्स योर लिप्स अ टन. अगर आप बाई चांस चैपस्टिक या लिप बाम लगाना भूल भी जाए फिर भी ये लिपस्टिक आपको आपके लिप्स क्रैक नहीं करेगी और आपको ऑकवर्ड फीलिंग नहीं आएगी. दैट्स द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस लिपस्टिक. सो द सेकेंड आइटम इज दिस
इट्स एक्चुअली अ करेक्टर स्टिक फ्रॉम नायका इटसेल्फ। अब नायका के प्रोडक्ट्स मैं मोस्टली लेती नहीं हूँ बिकॉज नायका से मैं प्रोडक्ट्स मंगवाती हूँ, बट ब्रांड्स आर मोस्टली डिफरेंट। बट ये एक नायका की स्टिक थी जो करेक्टर स्टिक है, जो करेक्टर स्टिक है, इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे और मुझे लगा मैं इसको एक बार तो ट्राई कर सकती हूँ और आपके साथ भी शेयर कर सकती हूँ इफ़ इट्स एक्चुअली वर्थ इट। सो इसमें 4 टोन्स आते हैं, पर्पल ग्रीन वेरिएंट्स बेसिकली, पर्पल ग्रीन ऑरेंज एंड दिस इज़ द पीच टोन। पीच मेरे लिए परफेक्ट करेक्टर है, सो आई ऑर्डर द पीच वन। पैकेजिंग इज़ वेरी सिमिलर टू देयर लिपस्टिक्स। ऐसी मैंने नायका की पहले एक लिपस्टिक यूज़ करी हुई है, यस, इन द शेड पिंक। तो ऐसी ही उसकी पैकेजिंग होती है सेम, जस्ट दैट ये लिपस्टिक के बजाय एक करेक्टर है अंदर। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड दिस इज़ द स्टिक। ये बीच में जो आप देख रहे हैं इट्स एक्चुअली अ हाइड्रेटिंग बाम और समथिंग लाइक दैट। मुझे पता नहीं इसका कितना ही फ़ायदा होने वाला है, कितने ही हाइड्रेशन देने वाला है स्किन को, बिकॉज अंडर आई रीजन ऑब्वियसली ऑलवेज नीड्स हाइड्रेशन। मैंने ये अभी तक यूज़ नहीं करी है तो मैं आपको बता नहीं सकती हाउ दिस feels under my eyes और कितना करेक्ट करती है। बट एज फार एज द टेक्सचर गोज दिस इज हाउ इट लुक्स ऑन माई स्किन। यार आई डोंट नो आप कितना देख पा रहे हो, यार दिस इज हाउ इट इज। आई हैव लाइट टू मीडियम डार्क सर्कल्स, देन दिस शेड इज जस्ट परफेक्ट फॉर यू एंड इट्स क्वाइट क्रीमी टेक्सचर वाइज। तो मुझे लगता है ये लॉन्ग लास्टिंग है एंड क्रीमी है, सो डेफिनेटली अंडर आई रीजन ड्राई आउट नहीं करेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द एक्सपायरी इज़ इन 2024, सो बेसिकली ये 3 साल तक करेक्टर आप यूज़ कर सकते हो। मोस्टली उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा अगर आप अंडर आई करेक्शन बहुत करते हो, जैसे मैं सिर्फ अंडर आई करेक्शन ही करती हूँ। मोस्टली फाउंडेशन और मस्कारा या too much of eye makeup is not something I get into. I usually just color correct underneath my eyes and conceal and then a lipper and I'm good to go. So उस केस में ये आई थिंक 1-1.5 साल में एनी वे ख़त्म हो जाएगी। बट इन केस अगर आप ओकेजनली कलर करेक्ट करते हो और आप फुल ब्लोन फेस नहीं करते हो तो ये आपका 3 साल तक आराम से आप यूज़ कर सकते हो। द थर्ड आइटम इज़ अ कंसीलर। ये पैक का कंसीलर है इन द शेड क्रेम बाफ। अब करेक्टर की बात करिए तो कंसीलर कैसे मिस कर सकते हैं। यू नो ऑनेस्टली ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं हमेशा ऑर्डर करती हूँ, आए दिन रेपिटेटिवली ऑर्डर करती हूँ बिकॉज एक्चुअली ख़त्म हो जाते हैं, बिकॉज दीज आर द 2 प्रोडक्ट्स विच आई अप्लाई मैक्सिमम। इसका यूसेज मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। तो करेक्टर और कंसीलर 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, इसलिए मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। सॉरी गाइस, देयर इज कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन ऊपर वाले फ्लोर पे, एक जो 17th फ्लोर पे अपार्टमेंट है वहाँ पे और एक बिल्डिंग सामने बन रही है, तो दोनों जगहों से आपको कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ सकती है। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। वी आर ऑल्सो बेयरिंग एंड मैनेजिंग इट, सो या आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि ना आए, बट उन्होंने जैसे कि आप सुन सकते हैं आप शुरू कर दिया है कंस्ट्रक्शन। रेनोवेशन भी चल रहा है ऊपर के घर पे, बट बहुत नॉइज पोल्यूशन होता है। ओह माय गॉड। एनीवे, लेट्स कम बैक टू द क्रेम बफ। नाउ क्रेम बफ इज अ शेड व्हिच इज परफेक्ट फॉर माय स्किन टोन फॉर कंसीलिंग माय अंडर आईज। इफ यू आर लाइट टू मीडियम स्किन टोन जस्ट लाइक मी, योर फेयर एंड प्रॉब्लली जस्ट ब्लूइश, then Creme Buff is like a perfect color of concealer for you guys. तो पैक की क्वालिटी most products की बहुत अच्छी होती है। I really like that because it's not too expensive. Concealers like from NARS or probably Bobbi Brown, those are really expensive concealers. Of course they are good, but then again वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं वहाँ डिबेट हो सकता है, बट पैक के लिए नो चांस। इसकी क्वालिटी, प्राइस रेंज और शेड एकदम बैंग ऑन है मेरे लिए। तो अगर आप कंसीलर ट्राई करना चाहते हो एंड यू नो एक्सपेरिमेंटिंग विद कंसीलर्स, डू गिव इट अ ट्राई बिकॉज पैक्स कंसीलर्स आर अमेजिंग। तो वैसे तो आई एम नॉट बिग ऑन आईज एंड आई मेकअप, बट ओकेजनली आई लाइक टू जस्ट पुट ऑन लिटिल बिट ऑफ आई शैडो। आई एम नॉट एक्सपेरिमेंटिंग विद द शेड्स in that eyeshadow range as well. I stick to browns, golden or probably sometimes pink, जैसे मैंने आज pink लगाया because I was wearing a white and black dress outside. So that's it. I don't go big on eyeshadow and you guys know it because hardly कोई palettes मैंने कभी eyeshadow के खरीदे हैं. But I really like glittery eyes. I really like that, you know, bridal look for the eyeshadows whenever you can carry it on a certain date or occasion. So Stila के liquid eyeshadows shimmery basically मैंने काफ़ी use करे हुए in the past, but in the US they were easily available, accessible, and of course they weren't that expensive.
डॉलर्स में पे करना मतलब, बट इंडिया में स्टिल आप हर शेड नहीं ले सकते बिकॉज थोड़े एक्सपेंसिव हो ही जाते हैं। सो आई वॉज एक्चुअली एक्सपेरिमेंटिंग विद अ कपल ऑफ ब्रांड्स एज फार एज लिक्विड पिगमेंटेड एंड ग्लिटरी आई शेडोज आर कंसर्न। मैंने ब्लू हेवन ट्राई किया था जो मेरे पिछले नायका या पिछले नायका ब्यूटी यूट्यूब वीडियो में है, जो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। बट उसका इतना मुझे मज़ा नहीं आया यूज़ करने के बाद। 2 ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, मैंने ख़रीदा था तो मैंने यूज़ करके ख़त्म कर डाला। बट उसकी क्वालिटी ग्रेट नहीं है। ऑफकोर्स वो सस्ता था बट वो इतना चिप होता है ऑन योर आईलिड स्पेशली द क्रीज एरिया कि बिल्कुल मज़ा नहीं आता। आफ्टर अ पॉइंट इट लुक्स सो टैकी एंड चीप दैट आफ्टर अ पॉइंट यू जस्ट फील मैंने सस्ते के चक्कर में ख़रीदा, मैंने क्यों ख़रीदा। दिस टाइम आई जस्ट थॉट ऑफ ऑर्डरिंग स्विस ब्यूटी रोज गोल्ड रेट्रो एंड वो वाला मैंने गोल्ड लिया था तो इस बार मैंने रोज गोल्ड ले लिया। एक्चुअली मैंने क्यों लिया क्योंकि स्विस ब्यूटी के जो आई शेडो पैलेट था वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। इट वॉज वैल्यू फॉर मनी बजट आई शेडो बट द पिगमेंट वॉज गुड एंड इट स्टेड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो आई थॉट कि अगर पाउडरी आई शेडो अच्छा है तो लिक्विड आई शेडो भी अच्छा होना चाहिए। ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है बट द प्राइस रेंज अगेन इज प्रीटी अफोर्डेबल एंड स्विस ब्यूटी ओवरऑल इज़ नॉट दैट बैड ऑफ अ ब्रांड। सो आई एम रियली ईगर टू ट्राई दिस वन आउट। अगर आप भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप इसको एक ट्राई दे सकते हो, जैसे मैंने ब्लू हेवन और बाकी के 2 को दिया था। स्टिला वाली क्वालिटी प्लीज़ एक्सपेक्ट मत करना बिकॉज ऑफ कॉस्ट प्राइस रेंज भी उसी हिसाब से है। द मोस्ट सस्ता एंड द चीपेस्ट आइटम आई शुड से फ्रॉम दिस हॉल इज दिस मिस क्लेयर नेल पेंट। ये एक्चुअली नेल पेंट कलर मुझे कब से चाहिए था। ये मुझे काफ़ी ब्रांड्स में मैंने चेक किया बट ये मुझे मिल ही नहीं रहा था। फाइनली मुझे मिस क्लेयर में मिला। दिस वॉज हार्डली फॉर 100 और 109 bucks। आई थिंक इससे सस्ती सिर्फ फेसेस की नेल पेंट्स आती हैं विच इज़ प्रॉबली फॉर 80-90 रुपीज़, जो मैं पिछले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। उसमें भी 2-3 शेड्स बहुत अच्छे हैं। द क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड। आपको 1 हफ्ता वो बिना चिप हुए नेल पेंट रह जाती है। मिस क्लेयर मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ बट मैंने सिर्फ इस शेड की वजह से ख़रीदी है। ये अब देखते हैं कि कितनी चिप ऑफ होती है और कितने टाइम तक रहती है, वो मैं आपको प्रॉबली नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। बट इसकी शेड रेंज बहुत अच्छी है। देयर आर न्यूमरस शेड्स, अ लॉट ऑफ शेड्स यू कैन पिक अप फ्रॉम। इफ़ यू नॉट वन ऑफ दोज पीपल जस्ट लाइक मी हू डजंट लाइक टू स्पेंड अ लॉट ऑफ नेल पेंट्स और जो सारे OPI नहीं खरीदते हैं, उनके लिए मिस क्लेयर एंड फेसेस हैज़ अ टन ऑफ शेड्स एंड आई थिंक यू कैन ट्राई दीज आउट। सो द नेक्स्ट आइटम इज दिस कलर बार वाटरप्रूफ लिक्विड आईलाइनर। दिस इज एक्चुअली द पैकेजिंग एंड दिस इज हाउ इट इज। मैं बहुत यूज़ करती थी कॉलेज में कलर बार का लिक्विड आईलाइनर एंड बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा पिगमेंट होता है और क्वालिटी वाइज भी एंड ये ईजी टू अप्लाई ही है। इट्स ग्लाइड्स इन सो ईजिली एंड ये इसकी फेल टिप वाला लाइनर नहीं है, ये छोटे से ब्रश वाला है बट इसका ब्रश इतना अच्छा है। मैंने सोचा इतने सालों बाद मेरा लाइनर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था तो मैंने कहा इस बार फेल टिप छोड़ के मैं ब्रश वाला लेती हूँ बिकॉज इससे नो मैटर हाउ मच यू ट्राई प्रिसीजन थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है उस आईलाइनर से। सो कलर बार डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू काजल एंड लाइनर। मैं कलर बार का ही काजल यूज़ करती हूँ एंड लाइनर भी। एक्चुअली द ओनली आइटम फ्रॉम द नायका लग्जरी सेगमेंट इज दिस लानियाज whatever you want to pronounce it as cream, and this is the sleeping mask but it's the lip sleeping mask and मैं 2 दिन यूज़ कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा है गाइस, बहुत ही अच्छा है। मतलब डॉटन की में भी मुझे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आते हैं कि इट्स वन ऑफ द रियली गुड वंस इन इंडिया। मैंने इसका मिनी वर्जन इसलिए मंगाया बिकॉज मुझे पहले ट्राई करना था और देखना था इफ इट्स वर्थ इट और नो। बिकॉज डेफिनेटली इट्स काइंड ऑफ प्राइसी on a daily basis. You can't just blindly buy this. You need to be really sure about the quality and if it suits you then only you can go ahead and get the bigger pack. That's what I feel और यही मैं हमेशा करती हूँ तो इसलिए मैंने छोटा वाला मंगाया और ये बेरी फ्लेवर में है एंड 2 दिनों से उफ द मॉइस्चर इज गिवन माई लिप्स इज ट्रिमेंडस, इट्स अमेजिंग। मोस्टली मेरी ड्राई और सुपर ड्राई स्किन है और लिप्स भी ऑफकोर्स, तो सोने से पहले मैं बहुत ज़्यादा लिप बाम घिस के ही सोती हूँ बट फिर भी मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी लिप्स ड्राई होती है एकदम फुल ऑन। मतलब उठते ही पानी पीना ही पड़ता है बिकॉज दे आर सो ड्राई। सो लिप मास्क मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे ख़रीदना है
एंड वही हुआ जो मैंने सोचा था और होप किया था. उठने के बाद द लिप्स आर नॉट दैट ड्राई एनी मोर. आई स्टिल फील लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चर इन माई लिप्स व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड दैट्स द बेस्ट फीलिंग एवर. सो अगर आपकी भी स्किन मेरी तरह ड्राई, सुपर ड्राई एंड सेंसिटिव है, तो ये लानियाज का लिप मास्क will be doing wonders for you and your lips. So that's it guys, that's as far as today's Nykaa haul is concerned. If you guys liked it, please hit the like button and don't forget to subscribe to my channel before leaving. I'll be back with another video very soon for you guys. Until next time, this is Richa signing out. Ta-da!